जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में मौजूद टूरिस्टों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की वेक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ शामिल है। इस अभियान में सबसे आगे भारतीय सेना की वेक्टर फोर्स है, क्योंकि इसे घाटी में आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हमले के दौरान बनाया गया था, जिसमें एक टूरिस्ट अपना वीडियो बना रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 5 से 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम, उनकी पहचान, धर्म पूछा और जिसने भी अपना हिंदू नाम बताया उसे गोली मार दी। पीड़ित चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादियों ने लोगों को धमकी भी दी कि जो अजान नहीं करेगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। इस तरीके से भी वो हिंदू और मुस्लिम की पहचान कर रहे थे। हिंदुओं को चुन चुन कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। बैसारन घाटी में हमले के वक्त आतंकवादियों ने सेना की नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो वहां पर भगदड़ मच गई। आतंकियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बेहद ही भयानक है। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते। इस वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ है वो रोती और बिलखती हुई नजर आ रही हैं। 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कवर करने के लिए ISI ने TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। TRF ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यसभा में बताया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है। साल 2019 में TRF अस्तित्व में आया था। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। TRF का हेड स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेंड किया गया है। TRF के नए टेरर मॉड्यूल फॉल्कन स्क्वाड को अत्याधुनिक हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप मिली है। इसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के लिए हो रहा है। आइए आपको बताते हैं साल 2000 के बाद कब कब आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में कहर बरपाते हुए आम लोगों पर गोलीबारी की है। 21 मार्च 2000। 21 मार्च की रात को अनंतनाग जिले के छत्ती सिंहपोरा गांव में आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक सिंह समुदाय को निशाना बनाकर अटैक किया। इस हमले में 36 लोग मारे गए थे। इसके बाद अगस्त 2000 यह हमला पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर हुआ था। इस आतंकी हमले में 2 दर्जन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों सहित 32 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 2001 को भी यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यह हमला श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल परिसर पर फिदायीन आतंकवादी हमला था। इस हमले में 36 लोग मारे गए थे। इसके बाद साल 2002 में आत्मघाती हमले। यह हमला कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर हुआ था। इस हमले में 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे। इसके बाद 23 नवंबर 2002 यह हमला एक विस्फोट था, जिसे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दक्षिण कश्मीर के लोअर मुंडा में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट में 9 सुरक्षा कर्मियों, 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 19 लोगों की जान चली गई थी। अगला हमला 23 मार्च 2003 को हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। इसके बाद 13 जून 2005 पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़ भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट होने से 2 स्कूली बच्चों और 3 CRPF अधिकारियों सहित 13 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद 12 जून 2006 कश्मीर के कुलगाम में 9 नेपाली और बिहारी मजदूर आतंकी हमले में मारे गए थे। इन पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग किया था। अगला हमला 10 जुलाई 2017 को हुआ, जब कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन घाटी में मौजूद
टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। इस दौरान नाम पूछकर एक खास धर्म को टारगेट करते हुए 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस हमले के बाद ये वो चेहरे हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने ही गोली चलाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की जान लेने वाले आतंकियों की पहली स्केच और एक ग्रुप फोटो सामने आई है। इन आतंकियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई है। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट के बताए जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सहयोगी है। ये स्केच इस आतंकी हमले के चश्मदीदों से पूछताछ करके तैयार करवाई गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी NIA अब TRF के सभी आतंकवादियों की तस्वीर से इस स्केच को मिलान करवाएगी। इन आतंकियों के पहलगाम पहुंचने का रूट भी सामने आया है। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक की तफ्तीश में पता चला है कि ये आतंकी करीब 2 हफ्ते पहले ही भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए थे। फिर ये राजौरी से वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे। ये रियासी उधमपुर का इलाका पड़ता है। बताया जा रहा है कि पर्यटकों पर चुन चुन कर गोलियां बरसाने के बाद ये आतंकी पास के पहाड़ी जंगल में जा छुपे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।